राजस्थान एक बार फिर से हादसों के दर्द से करहा उठा है। एक और जयपुर में बेलगाम डंपर ने सड़क पर मौत का तांडव मचाया, तो दूसरी ओर जोधपुर में ट्रैवलर ने ट्रेलर में टक्कर मार दी। दोनों हादसों में मिलकर अब तक 25 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं और कुछ ही सेकंड में हंसते खेलते घर उजड़ गए। सवाल वही कि सड़क पर रफ्तार बेलगाम क्यों है? लापरवाही की यह रफ्तार आखिर कब थमेगी? वहीं राजस्थान की सड़कों पर एक बार फिर से रफ्तार ने तांडव मचा दिया है। जयपुर और जोधपुर दोनों जगहों से आई दो दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो इंसानियत को झकझोर देती हैं। कहीं बेलगाम डंपर ने सड़क पर चलते लोगों को कुचल डाला, तो कहीं ट्रेलर ने तेज रफ्तार में इस दौरान टक्कर मार दी। सड़क पर बिखरी लाशें, चारों तरफ चीख पुकार, रोते बिलखते परिजन और सफेद कपड़े में लिपटी लाशें। कुल मिलाकर 25 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां कुछ ही पलों में खत्म हो गई हैं। टीवी स्क्रीन पर आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की है और दूसरी तस्वीर जयपुर की, और ये दोनों हादसे बड़े भयानक और दर्दनाक रहे। अब किसी ने घर लौटने की तैयारी की थी, किसी ने मंदिर के दर्शन किए थे, किसी ने बच्चों से वादा किया था कि शाम तक लौट आएंगे, लेकिन अब वो लौटकर नहीं आएंगे। फलौदी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे भीषण सड़क हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं इसमें घायल हैं। मरने वालों में एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं। सभी श्रद्धालु जोधपुर के सूरसागर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं जोधपुर हादसे में जिनमें 15 जिंदगियां थम गईं, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते परिजन और हादसे की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप जा। जोधपुर में दिखा रफ्तार का रक्त चरित्र। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। टेम्पो ट्रैवलर ने ट्रेलर को मारी टक्कर। तेज ट्रैवलर ट्रक को कर रहा था ओवरटेक। दर्दनाक हादसे में गई 15 लोगों की जान। बीकानेर से जोधपुर लौट रहे थे श्रद्धालु। कपिल सरोवर में स्नान करने गए थे लोग। देवउठनी एकादशी पर स्नान करने गए थे भक्त। दस महिलाएं, 4 बच्चे और ड्राइवर की मौत। हाईवे पर ढाबों के सामने खड़े वाहन ले रहे जान। जोधपुर के एक ही मोहल्ले से 14 लोगों की मौत। कपिल सरोवर में स्नान के बाद ये तस्वीर खींची गई थी, लेकिन किसे पता था कि ये उन श्रद्धालुओं की एक साथ आखिरी मुस्कुराती तस्वीर होगी। देवउठनी पर बीकानेर के सरोवर में दर्शन कर लौट रहे सभी महिला भक्त अब कभी नहीं उठेंगे। किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की जिंदगी का सहारा चला गया। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, अफरा तफरी और दर्द का सागर है। फलौदी के भारतमाला एक्सप्रेसवे पर गांव मताड़ा के पास रविवार शाम 6 बजे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैवलर ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टेम्पो ट्रैवलर एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा था। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 महिलाएं, 1 बच्ची, 3 बच्चे और ड्राइवर हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
जिन्हें जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने इसी पर्व पर उन्होंने कोलायत गए यहाँ से गाड़ी करके, और वहाँ पे नहा धो के वे वापस शाम को आ रहे थे, और रास्ते में 6:45 पे ये घटना घटी और 6:50 पे हमें मालूम पड़ गया। 5 मिनट में हमें ये सूचना, शादी समारोह चल रहा था उसमें सूचना मिली, तो हम उसके बाद 10 दिनों का पहले तो हमें मालूम पड़ा कि 10 दिन एक्सपायरी हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ी देर में मिला के 15 हो चुके हैं। उसके बाद मिला के 18 दिन हो चुके हैं। हमारे तो हालत खस्ता हो गई, वहाँ से आना जाना बहुत भारी पड़ गया। मेरे घर में एक तो मेरी बच्ची दिव्या थी और मेरी ललिता, दोनों गए हुए थे मेरे घर में से। लास्ट कोई बात हुई थी? लास्ट मेरे करीब 6:30 बजे करीब बात हुई थी। बोला हम 2 घंटे 1.5 घंटे में जोधपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। हादसे की सूचना हादसे की सूचना कोई गांव वालों ने कुछ फ़ोन, गाड़ी में से फ़ोन लेके उस पर किया था, तब हमको मालूम पड़ा हादसे का। मैं मोतीलाल जी परिवार 7 परिवार एक साथ गया। एक माणी मिसेज, एक मार छोटा बहरी मिसेज, एक बड़े बहरी मिसेज, एक भतीजे री बहू, एक बेटे री बहू, एक पोतो, एक पोती, मिला 7 मेंबर वहाँ एक साथ। एक भर्ती है, एक बेटे री बहू है, वह हॉस्पिटल में एडमिट है हाल। टक्कर कितनी भीषण थी इसका अंदाजा आप ट्रैवलर की हालात को देखकर लगा सकते हैं। टेम्पो ट्रैवलर के आगे का हिस्सा 2 भागों में बट गया। हादसे में जान गंवाने वाले 14 लोग जोधपुर के सूरसागर इलाके के नैणची बाग के रहने वाले थे। नैणची के खटुकड़ी का बास में चीख पुकार मची हुई है। पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों की लोगों की आंखें नम हैं। और कैसे सूचना मिली? ये कल सुबह निकले थे 7 बजे करीब, और रात में वहाँ रवाना हुए तो शाम को वहाँ एक्सीडेंट हो गया मथुरा के पास। कब सूचना मिली आपको? करीब 6:30 बजे। ठीक है, कुछ और भी परिवार से जुड़े हुए कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, किस प्रकार की जो ये घटना हुई, कब ये गए थे? क्योंकि बड़ी 11 थी, धार्मिक यात्रा पे गए थे। देवउठनी 11 के कारण वो कपिल मुनि के आश्रम गए थे। कोलायत बीकानेर में जो है वहाँ पे कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने गए थे, स्नान करने गए थे। तो वापस आते समय इनका रास्ते में भारतमाला एक्सप्रेस पे एक टोले के अंदर घुस गई थी इनकी गाड़ी। उसके कारण सब मतलब करीब 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई घटनास्थल पर ही। सर, कह सकते हैं एक ही परिवार, जैसे मोतीलाल सांखला जी का जो परिवार था उसमें करीब 8 लोगों की मौत। मोतीलाल जी सांखला परिवार में करीब 8 लोग थे। एक दौलत जी है, उनके परिवार से 2 लोग थे। हमारे भाभी जी हैं, उनकी डेथ हो गई। एक मुलाराम जी है, उनके परिवार से भी हुई। और एक श्यामलाल जी है, उनके परिवार से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। सब 4 घर तो सर आमने सामने ही है, जिनमें चारों घरों में डेथ हुई है। तो सर, कह सकते हैं जिस प्रकार से कहीं किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपनी पुत्री को, किसी ने अपने पिता को, कह सकते हैं इतना दर्दनाक हादसा था। बहुत खतरनाक हुआ, ये सही नहीं हुआ है, वो दुख भरी खबर है। स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की तस्वीर आखिरी थी। दर्शन के बाद नहाते हुए ली गई। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आखिरी सफर होगा। तस्वीरों में सभी हंसी खुशी सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद ट्रैवलर में हंसी मजाक भी चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही से हाईवे पर मौत का भवंडर मच गया। पुलिस ने राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन सड़क पर फैला खून और बिखरे शव इस भीषण टक्कर की भयावहता बयां कर रहे हैं। 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त 2 घायल है, जिनका एमडीएम में भी इलाज चल रहा है। तो इसमें सरकार ने मुआवजा राशि की घोषणा की है। जैसा कि अभी जैसलमेर वाला हादसा हुआ तो उसी की तरफ से राहत पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके अंदर प्रति मृतक 10 लाख रुपए तक की घोषणा है। और अगर किसी परिवार में 3 या 3 से ज्यादा अगर मृत्यु हुई है तो उसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक की घोषणा है। गंभीर घायल की स्थिति में 2 लाख रुपए और सामान्य अगर घायल है तो उसमें 1 लाख रुपए की घोषणा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सहायता कोष से प्रति मृतक 2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। जो इसके अतिरिक्त मंत्री जी महोदय से मिले हैं, प्रभारी मंत्री है मदन दिलावर साहब, उन्होंने ये आश्वासन दिया है प्रत्येक मृतक को 10-10 लाख का मुआवजा देंगे। जो जैसलमेर दुकान था हुई उस हिसाब से मुआवजा देंगे, और जो प्रधानमंत्री का पैसा है वो अलग से देंगे। और सबके लिए हमारी संवेदना है और आप लोग इस काम को निपटाएं। और बड़ी दुखद घटना है कि भाई ऐसी होनी नहीं चाहिए। हम भी इसकी जांच करवाएंगे। काफी डिटेल में बात हुई और उन्होंने कहा ये 10 लाख की मैं घोषणा करता हूँ। परिजनों से बातचीत हो गई है और हमारी इस पर सहमति बनी है। उन्होंने भी स्वीकृति दी है
कि जो जैसलमेर दुखांतिका में जो आर्थिक सहायता दी थी मृतकों के परिजनों को, वो सहायता उनको दी जाए। और क्योंकि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, उसके नाते मैंने घोषणा की है कि 10-10 लाख रुपए सभी मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक पल का हादसा और कई घरों की हंसी छन गई। दर्शन के बाद लौटे श्रद्धालु अब सफर में हमेशा के लिए खो गए। सड़क सुरक्षा के सवाल फिर खड़े हैं। कब तक ऐसे हादसे जान लेते रहेंगे और कब तक निर्दोष अपनी जान गंवाते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। वही फलौदी हादसे के 3 बड़े कारण सामने आ चुके हैं: ओवरटेक, ओवर स्पीड और अवैध ढाबा। ये क्यों नहीं थमते ऐसे सड़क हादसे? सड़क पर रफ्तार, लापरवाही और लहू का खेल। दर्शन करके श्रद्धालुओं की जो लौट रहे थे, वो कैसे मौत का सफर बन जाता है। टैंकर में इस दौरान टक्कर मारी और पल भर में चीख पुकार मच गई। ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि यहां पर उठ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है जो सड़कें मौत का मैदान बनती चली जा रही हैं? इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। दर्शन और धार्मिक स्नान कर लौट रहे लोगों की हंसी खुशी एक झटके में मातम में बदल गई। सड़क पर दिल दहला देने वाला मंजर दिखा। बिखरे पड़े शव, रोते बिलखते परिजन और हादसे की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। इन तस्वीरों ने हर किसी की आंखें नम कर दी। हादसा इतना भयावह था कि पहचान करना मुश्किल हो गया। सवाल यही है कि कब तक सड़क पर लापरवाही यूं ही जाने लेती रहेंगी। एक चूक और 15 परिवारों का संसार उजड़ गया। ये हादसा भारतमाला एक्सप्रेसवे के गांव मतोड़ा में हुआ है। हादसे की वजह हाईवे पर ढाबों के सामने खड़े वाहनों के कारण हुआ है। हाईवे पर अतिक्रमण के कारण आए दिन बड़े हादसे होते रहे हैं। रविवार को भी फलोदी में हुआ हादसा अवैध ढाबे के सामने खड़े वाहनों के कारण हुआ। जोधपुर के फलोदी भारतमाला हाईवे एक्सप्रेस पर हुई दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद माली समाज के लोग और कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर आर्थिक मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की बाहर मोर्चे के बाहर धरने पर बैठे लोगों से सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है। फलोदी में 15 श्रद्धालुओं की बलि लेने के बाद प्रशासन हरकत में आया। भारतमाला एक्सप्रेसवे के किनारे से अवैध ढाबों को हटाने का विशेष अभियान सोमवार को चलाया गया। रविवार की शाम भारतमाला एक्सप्रेसवे पर फलोदी के बापिणी उपखंड के मतोड़ा में ओवरटेक करते समय टेम्पो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में घुस गया था। ड्राइवर समेत 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। मरने वालों में 4 बच्चे, ड्राइवर और 10 महिलाएं शामिल थी। बताया जाता है कि हाईवे किनारे अवैध ढाबे खोले गए हैं। इन ढाबों पर खाना खाने के लिए ट्रक, ट्रेलर वाले रुकते हैं। हाईवे किनारे अपने भारी वाहनों को पार्क करने देते हैं, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। रविवार को भी ढाबे के सामने खड़े ट्रेलर से टेम्पो ट्रैवलर टकरा गया था। फलोदी हादसे के 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला, ओवर स्पीड। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टेम्पो ट्रैवलर की रफ्तार ज्यादा थी। हाईवे किनारे खड़े ट्रेलर को वो दूर से देख नहीं पाया। अचानक सामने ट्रेलर आया तो वो टेम्पो ट्रैवलर को कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरा, ओवरटेक। ओवरटेक करने के चक्कर में टेम्पो ट्रैवलर के ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई थी। हाईवे किनारे खड़े ट्रेलर के पास अंधेरा था। ड्राइवर को दूर से ट्रेलर नहीं दिखा और फिर हादसा हो गया। तीसरा, अवैध ढाबा। भारतमाला एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध ढाबों की भरमार है। इनकी वजह से हाईवे पर ही बड़ी गाड़ियां खड़ी करके ड्राइवर ढाबे में चले जाते हैं। रविवार शाम को भी ऐसा ही हुआ था। हाईवे किनारे ट्रेलर खड़ा था, उसी में टेम्पो ट्रैवलर घुस गया। बस हादसे की खबर ने सूरसागर नैनची बाग के पूरे मोहल्ले को अंधकार में डुबो दिया। मतोड़ा के पास हुए सड़क हादसे के शिकार मृतकों के परिवार वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दी। धरने पर मौजूद लोगों की प्रशासन के साथ मांगों पर सहमति बन चुकी है। सरकार हर जगह देती है, लेकिन परिवार में से 3-3, 4-4 लोगों की डेथ हुई है तो सरकार कुछ सहायता करेगी तो बचने वाला आदमी का भी कुछ अपना जीवन यापन करने का तरीका मिलेगा। इसलिए मैंने बोला था, इन्होंने जो किया है हम उससे सहमत है और जो भी है सरकार ने जो देरी की है उसके लिए थोड़ा कष्ट है, अदरवाइज जो भी किया है तो क्या सहमति बनी। इन्होंने कहा है कि हम लोग 10 लाख रुपए अपनी मृतक परिवार को देंगे
साथ ही साथ 2 लाख रुपए गंभीर घायल को देंगे, 1 लाख रुपए हम लोग जो कम घायलों से, और इसके अलावा 2 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है वो रात को सर वो भी है कि 3 से ज्यादा मृतक है उनको 25 लाख। इस तरह से जो सरकार ने जो आश्वासन दिया और जो आप लोगों की डिमांड थी उसको लेकर अब क्या करें? कल जो सड़क हादसा हुआ था मतोड़ा फलोदी के अंदर बहुत दुखद था, जिसमें 15 मृत्यु हो गई थी और हमने सरकार से डिमांड रखी थी कि मृतकों के परिजन को, प्रत्येक मृतकों के परिजन को 25 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए और उनको सुविधा पे नौकरी दी जाए, जिसमें सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री और जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर जी जोधपुर पहुंचे। वहाँ सर्किट हाउस में हमारे प्रतिनिधिमंडल, समाज के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की, जिसमें जो भी हाल ही में जो आग लगने से बस हादसा हुआ था उसी के आधार पर उन्होंने 10 लाख रुपए प्रत्येक मृतकों के प्रत्येक परिजन को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा प्रभारी मंत्री जी ने की है। साथ ही गंभीर रूप से जो घायल है उनको 2 लाख रुपए, अन्य को 50,000 रुपए, और प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वो अलग से रहेगी, जो 2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को और 50,000 रुपए घायलों को। और साथ ही जो राज्य सरकार ने घोषणा की, एक ही परिवार में यदि 3 से ज्यादा डेथ हुई है तो उनको 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं और आर्थिक संबल इन परिजनों को मिला। सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार। लोग नियम भूलकर हाईवे पर मौत को दावत देते हैं। स्पीड लिमिट का पालन न होना हादसों का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। सूरसागर इलाके के नैणची बाग मोहल्ले में मातम पसरा है। पुलिस ने हादसे के शिकार लोगों के शव परिवार वालों को सौंप दिए हैं। मोहल्ले में नाते रिश्तेदारों के आने का सिलसिला जारी है। हर आंखें नम है। इस हादसे में मरने वालों में 10 महिलाएं थीं। हादसे में मृतक आश्रितों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिनके परिवार में 3 या इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उन्हें 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा पीएम राहत कोष से भी मृतक आश्रितों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर हादसे के बाद कुछ देर के लिए चर्चा होती है, लेकिन सुधार नहीं होता। जब तक रफ्तार का लगाम और सिस्टम में जिम्मेदारी नहीं आएगी, तब तक सड़कें चलती रहेंगी और मौतें भी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। वही जोधपुर के बाद अब बात जयपुर की करते हैं। सड़क पर दौड़ते रफ्तार के पहिए जब मौत बनकर दौड़ पड़े तो लोगों के अरमान भी इसमें कुचल जाते। एक बेलगाम डंपर ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंद दिया। किसी की चीखें थम नहीं रही थीं, किसी का परिवार उजड़ गया। सब कुछ CCTV में कैद हो गया। लेकिन सवाल वही है, क्या कानून और प्रशासन की नींद अब टूटेगी? बेकाबू डंपर का कहर, मौत बनकर दौड़ा डंपर, एक पल में सब खत्म। खून से लाल हो गई सड़क, जो सामने आया उससे कुचलता गया। चीख पुकार से कांप उठा हरमाड़ा, शरीर टुकड़ों में बटे। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। 300 मीटर दूर से टक्कर मारता आया डंपर। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी लाशें, एक के बाद एक गाड़ियों को टक्कर मारी। पहले देखिए हादसे की लाइव तस्वीरें। जयपुर के हरमाड़ा में ये डंपर मौत बनकर दौड़ा। लोहा मंडी का ये रास्ता खून से लहूलुहान हो गया। बेलगाम डंपर के सामने जो आया सबको कुचलता गया। पहले एक बाइक को कुचला, फिर एक स्विफ्ट कार को रौंदा, इसके बाद 3 वाहनों को रौंदता गया। डंपर इतनी तेज रफ्तार में था कि रोड के बीच में जो आया उसे कुचलता गया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि रोड के बीच में जो बैरियर होते हैं वो पूरी तरह से मुड़ गया। स्विफ्ट डिजायर का बोनट, ट्रक के टायर, 2 व्हीलर से नंबर प्लेट और गाड़ी से जुड़े बाकी सामान सड़क पर हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 100 से ज्यादा की स्पीड में ये डंपर दौड़ रहा था। डंपर ने एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या पता, काम करने जा रहे थे। पता नहीं सर, हम वहाँ मौके पे नहीं थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम तो सुने। अभी मृत्यु की सूचना मिली है। पता नहीं सर, हम तो वैशाली नगर में थे। अभी तो हमारे को मरने की सूचना मिली है सर। सुरेश मीणा और एक महेश मीणा, दोनों भाइयों का अलग अलग एक ही गांव, परिवार एक ही गांव के थे। दो हलवाई होगा।
तो काम पे जा रहे थे। हाँ अच्छा। डंपर की रफ्तार इतनी थी कि टक्कर के बाद कई फीट तक लोगों के शव घसीटते चले गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बिना ब्रेक लगाए डंपर लगातार रफ्तार में था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हादसे के ठीक कुछ सेकंड पहले डंपर पूरी तरह से बेकाबू नजर आया। ब्रेक फेल हुआ या लापरवाही, ये जांच का विषय है, लेकिन इस फुटेज ने साफ कर दिया कि चालक के पास वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल मैनेजमेंट में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की टीम भी अलर्ट पर है। डंपर ने एक के बाद एक 10 गाड़ियों को टक्कर मारी। वो 300 मीटर दूर से गाड़ियों को रौंदता चल रहा था। डंपर की टक्कर से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। शराब के नशे में मिले डंपर ड्राइवर को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन किया और अंडरपास की मांग की। आपके पास ये घटना की जानकारी मिली और घायल कितने आए थे और डेड कितने आए थे, कैजुअलिटी कितनी? वो बार बार घूम रही थी। इमीडिएटली तो हमारे में 2 एम्बुलेंस आई थी, जिसमें 4 तो ब्रॉड डेड थे और 4 या 5 पेशेंट थे जिनमें से 3 बहुत ज्यादा सीरियस थे, जिनका मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने उनको इंट्यूबेट किया या मैनेज किया, फिर उनको एसएमएस भेजना पड़ा हमें मेडिकल टीम के साथ। फिर सेकंड टाइम फिर एम्बुलेंस आई, उसमें ज्यादा मरीज सीरियस नहीं थे, उनको हमने यहीं रखा। फिर तीसरी चौथी एम्बुलेंस में 2 एम्बुलेंस ऐसी आई जिसमें दोनों में ही पेशेंट 3 पेशेंट थे जो मृत आए थे हमारे पास में। उनको हमें एसएमएस भेजना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी मॉर्चरी में, तो हमें एसएमएस भेजना। सर, अगर अभी आपने बताया कि मॉर्चरी के अंदर भी कई ऐसे डेड हैं वो रखे गए हैं, कितने यहाँ पे डेड बॉडीज रखे? 4 लोग हमारे यहाँ रखे गए हैं, उसमें एक बच्चे भी है। कितने साल? 9-10 साल की बच्ची। और पहचान हो पाई? 2 आदमियों की भी पहचान हुई है। जस्ट अभी उनका परिजन, दूर के परिजन आए हैं और इमीडिएट जो परिजन है वो अभी तक नहीं आए हैं, उनके पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा की पोल खोल दी है। ना तो स्पीड लिमिट का पालन, ना पुलिस की सख्ती। डंपर, ट्रक और बड़े वाहन बेधड़क रफ्तार में लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी का सवाल पूछो तो हर विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देता है। रफ्तार और लापरवाही का ये संगम कब तक लोगों की जान लेता रहेगा? सीसीटीवी में सच्चाई साफ है, लेकिन सजा कब मिलेगी, सड़कें कब सुरक्षित होंगी, इन सवालों का जवाब प्रशासन के पास नहीं, लेकिन पीड़ित परिवार के आंसू सब बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।